मुझे बहुत खुशी है कि हमारी जो प्रत्याशी हैं एक महिला है और 27 साल की है और नौजवान महिला है। और ये आपका कानूनी अधिकार बनेगा कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना ही पड़ेगा। जैसे भोजन के अधिकार में आपको मिलता है, उस तरह से किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका कानूनी अधिकार बनेगा। आपके कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा, ताकि जब जब आप संकट में हैं, कर्ज के लिए आपको मदद चाहिए, आप उस आयोग में जाके ले पाएंगे। बहनों, आपके लिए हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में 8,500 रुपए हर महीने सरकार डालेगी। 1 लाख रुपए सालाना हर गरीब परिवार में सरकार दिलवाएगी। जो आशा बहुएं हैं, जो आंगनवाड़ी की बहनें हैं, मिड डे मील की बहनें हैं, आपके लिए जो आपके मानदेय हैं वो दुगने किए जाएंगे। सारे सरकारी पद जो हैं उनमें 50% महिलाओं को दिए जाएंगे। पहले के आरक्षणों के तहत हम आरक्षण का कैप हटा देंगे और हम जाति जनगणना करेंगे देश में, सिर्फ ये जानने के लिए कि कौन कितने लोग हैं और किस तरह से की सुविधाएं किसकी जरूरतें हैं। आज मजदूरों का शोषण होता है। कोई भी ठेकेदार आपको कितनी भी मजदूरी दे दे, कोई पूछने वाला नहीं है। हम कानून बनाएंगे, 400 रुपए प्रतिदिन से कम मजदूरी कोई नहीं दे पाएगा। हम गांव में मनरेगा लाए थे, गांव में हमने ये 100 दिन का पक्का रोजगार हमने तय किया था, कानून बनाया था। इसी तरह से हम शहर में भी यही कानून लाएंगे, शहरी मनरेगा बनाएंगे और गांव के मनरेगा को मजबूत करेंगे। आप देख सकते हैं कि जहां जहां हमारी प्रदेश की सरकार है, वहां वहां हम काम करके आज के दिन भी दिखा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, कर्नाटका, तेलंगाना में महिलाओं के खातों में आज भी पैसे मिल रहे हैं। मैंने कहा राजस्थान में 25 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस मतलब स्वास्थ्य बीमा हम दे रहे थे। तो हम प्रमाण दे रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। देखिए, तभी अपना वोट डालिए। हम आपके लिए, इस देश के लिए एक ऐसी राजनीति वापस लाना चाहते हैं जो आपके प्रति जवाबदेह हो। तानाशाही से किसी का भला नहीं होता। आपको कल आंदोलन करना है, आवाज उठानी है, सवाल उठाना है, वो स्वतंत्रता आपको लोकतंत्र और संविधान ने दी है। हम बिल्कुल किसी को नहीं रोकेंगे, कभी नहीं रोका है कांग्रेस पार्टी ने। आपने हमेशा जो भी आपके विचार हैं उनको व्यक्त किया, जो भी आपको मांगना था आपने मांगा खुल के। यही संविधान की खासियत है। नहीं तो आज हमारे देश में और जो आसपास के देश हैं उनमें फर्क क्या होता। पाकिस्तान को देखिए, अन्य देशों को देखिए, वो यहां तक आ ही नहीं पाए जहां भारत आया। और भारत क्यों आया इतनी दूर, इतना मजबूत क्यों बना? क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित है। क्योंकि इस देश में हर धर्म के, हर जाति के, हर संस्कृति के, हर अलग अलग भाषाओं बोलने वाले लोग खुशी से रहते हैं। अगर हमारा लोकतंत्र नहीं होता, यहां तानाशाही होती, तो हम भी उनकी तरह बहुत पहले खत्म हो जाते, कमजोर हो जाते। आज यही हमारे देश की खासियत है और यही हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है। आप हो तो आप जागरूक बनिए, अपनी शक्ति को समझिए। ये जो वोट देने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन को दीजिए। हम सब इकट्ठे क्यों लड़ रहे हैं? हम इकट्ठे इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान खतरे में है। इसलिए अनेक पार्टियां इकट्ठी हुई हैं अपने देश को बचाने के लिए, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो आप भी जागरूक हो जाइए, इंडिया गठबंधन को जिताइए, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताइए, क्योंकि अंत में ये देश आपका है। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है।
हम नेता कितना भी चीखें चिल्लाएं, लेकिन अंत में ये देश आपका है। आपके पूर्वजों ने इस देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया है। हमारे पूर्वजों ने बहाया है, आप जानते हैं। तो ये देश आपका है, इसको संभालना आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। बाकी हम आपके लिए दिन रात समर्पित हैं। हम इस देश के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए समर्पित हैं। आज नहीं आने देंगे, चाहे मोदी जी हो या चाहे कोई भी आए, लेकिन हम इस देश के संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। इस देश के लोकतंत्र को हम दुर्बल नहीं होने देंगे। यही सब बातें आपसे कहनी थी। आप सबने बहुत ध्यान से सुनी। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी जो प्रत्याशी हैं, एक महिला है और 27 साल की है, सॉरी आई सेड योर एज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, और नौजवान महिला हैं। और ये देख के मुझे हमेशा गर्व होता है जब मेरी एक बहन खड़ी हो जाती है और संविधान के लिए लड़ रही है, देश के लिए लड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्रियंका गांधी जिंदाबाद।